आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। टेलीफोन पहले घर में या दुकान पर ही लगे रहते थे, मगर इसकी ज़रूरत चलते फिरते भी महसूस होती थी। तो आ गए मोबाइल फ़ोन। सीआरटी टीवी भारी भरकम होती थी, ज़्यादा जगह लेती थी, ज़्यादा पावर खाती थी और पिक्चर क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती थी। फिर आ गई एलईडी टीवी। सिलबट्टे से प्याज लहसुन पीस पीस कर हालत ख़राब हो जाती थी, तो मिक्सर ग्राइंडर आ गए। आज हमारी ज़रूरतें अलग हैं, इसलिए आविष्कार भी थोड़े से अलग हैं, और कुछ तो इतने अलग हैं कि लगता है किसी साइंस एडवेंचर वाली मूवी से निकलकर आए हों। साल 2020 में इस टाइप के बहुत से गैजेट्स लॉन्च हुए जो साल ख़त्म होने तक भी हमारे दिमाग में अटके रहे। मेरा नाम है फैसल और इस वीडियो में हम ऐसे ही बेहतरीन गैजेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो बाकियों से थोड़े अलग हैं। पपी हाची इन्फिनिट M1 प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मगर पपी हाची इन्फिनिट M1 प्रोजेक्टर कुछ अलग है। ये सिर्फ वीडियो प्रोजेक्ट नहीं करता, बल्कि एक पूरा का पूरा एंड्रॉयड टैबलेट प्रोजेक्ट करता है। मतलब कि इसे बिना किसी फ़ोन से कनेक्ट किए नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन वीडियो वगैरह चलाए जा सकते हैं। और तो और आप जिस सतह पर भी इसको प्रोजेक्ट करेंगे वो सतह टच स्क्रीन पैनल की तरह काम करेगी। ये इंडिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसकी कीमत $999 है, यानी कि लगभग 73,000 रुपये। LG रोलेबल 4K OLED R टीवी। कैसा हो अगर घर में रखी हुई टीवी इस्तेमाल के बाद अखबार की तरह गोल गोल तय होकर रखी जा सके। बस इसी विचार पर LG ने तय होने वाली टीवी बना दी। LG के इस टीवी में एक बड़ा सा 65 इंच का 4K OLED R डिस्प्ले है, जिसमें नीचे एक एल्यूमिनियम बेस है। इस बेस में 100 वाट पावर आउटपुट वाला स्पीकर सिस्टम है। इसी के अंदर टीवी की स्क्रीन रोल होकर गायब हो जाती है, ठीक किसी दुकान के शटर की तरह। आप चाहें तो स्क्रीन को अंदर भेजकर टीवी को एक स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टीवी LG की होम मार्केट में 10 करोड़ साउथ कोरियन वॉन में मौजूद है। इसे रुपए में बदले तो करीब 64.9 लाख रुपए बनते हैं। बेल्किन साउंड फॉर्म एलीट हाई-फाई स्मार्ट स्पीकर प्लस वायरलेस चार्जर। क्या हो अगर आपके स्मार्ट स्पीकर में वायरलेस मोबाइल चार्जर लगा हुआ हो, या फिर आपके वायरलेस चार्जर में स्मार्ट स्पीकर की भी खूबी हो। बेल्किन कंपनी ने इसी सोच को हकीकत में बदल दिया और मिल गया बेल्किन एलीट हाई-फाई स्मार्ट स्पीकर प्लस वायरलेस चार्जर। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि यह अजब गजब दिखने के साथ ही दोनों काम बखूबी करता है। इसे खरीदने के लिए 54,499 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। स्ट्रैक स्मार्ट पोस्चर करेक्टर। बैठने या चलने में गलत पोस्चर की वजह से बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं और हर परेशानी में दर्द अव्वल होता है। खैर, आपका बैठने और चलने का तरीका सही करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस मौजूद है। नाम है स्ट्रैक स्मार्ट पोस्चर करेक्टर। यह आपके कपड़े में या स्किन पर लग जाता है और गलत ढंग से बैठने या चलने पर वाइब्रेशन के जरिए अलर्ट करता है। इसकी कीमत 5,699 रुपये है। आई मसाजर। मार्केट में अलग अलग टाइप के मसाजर मौजूद हैं, मगर इस साल हमें एक अनोखे किस्म का मसाजर देखने को मिला। आई मसाजर यानी आँख का मसाजर। फिर पता चला कई कंपनियां इसको बनाती हैं। इनमें से ब्रियो और जेज के बनाए हुए आई मसाजर की डिज़ाइन ऐसी है कि लगाने पर लगेगा कि भविष्य से आया हुआ कोई गैजेट हो। खैर, दिन भर काम करने के बाद आंखों को थोड़ा आराम देने के लिए ये काफ़ी सही डिवाइस है। ये 3,000 रुपये से 7,000 रुपये तक की कीमत में मौजूद है। अगस्त होम स्मार्ट लॉक प्रो। कभी कभी ऐसा होता है कि ताले की चाबी ढूंढते ढूंढते नानी याद आ जाती हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि चाबी मिलती ही नहीं है। फिर हालत गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान वाली हो जाती है। इस तरह के केस से बचने के लिए कम से कम घर के दरवाजे में लगे ताले को स्मार्ट बनाया जा सकता है। अगस्त होम स्मार्ट लॉक प्रो आपके मौजूदा ताले के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है और चाबी भूल जाने के केस में ऐप की मदद से दरवाज़ा खोल सकता है। इसमें और भी फीचर हैं, जैसे कि दरवाज़ा बंद होने पर ऑटोमेटिक लॉक लगाना या फिर दूर बैठे बैठे मोबाइल से लॉक खोलना वगैरह वगैरह। इसकी कीमत 29,999 रुपये है। टाइल प्रो। कैसा हो अगर कमरे में रखी हुई छोटी छोटी काम की चीज़ें गुम जाने पर खुद से पुकार कर इशारा करें कि हम यहाँ हैं। फिर चाहे वो हैंडबैग हो, वायरलेस ईयरफोन का चार्जिंग केस हो, टीवी या एसी का रिमोट हो, या फिर कार बाइक ताले की चाबी हो। टाइल प्रो एक छोटा सा डिवाइस है जो इसे मुमकिन कर सकता है। ये आपके फ़ोन से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाता है। इसकी रेंज 300 फीट है। अब अगर इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप अपने फ़ोन के जरिए टाइल प्रो का अलार्म बजाकर इन्हें आराम से ढूंढ सकते हैं। छल्ले में पहने जाने वाले टाइल प्रो के 4 पीस 16,000 रुपये में मिलते हैं। चिपकाने वाले टाइल स्टिकर के 2 पीस 5,000 रुपये के आते हैं। मास्टर लॉक बायोमेट्रिक पैडलॉक। ताले और चाबी की समस्या को सुलझाने के लिए एक और उपाय बनाया गया है। जैसे आप अपने फ़ोन को चाबी से नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट से खोलते हैं, ठीक वैसे ही इस ताले को उंगली के निशान से खोला जाता है।
इसमें 10 उंगलियों के निशान फीड किए जा सकते हैं। ये बायोमेट्रिक ताला आपके घर के गैराज या पार्किंग एरिया के लिए सही काम करेगा, जहां कई सारे लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती है और सभी के लिए अलग अलग चाबी रखना मुश्किल हो जाता है। यह फिलहाल अपने देश में मौजूद नहीं है। कनेक्ट आई बैकपैक विद जैकार्ड। गूगल और सैमसोनाइट ने मिलकर एक ऐसा बैग बनाया है जिसमें टच कंट्रोल है। गूगल की जैकार्ड टेक्नोलॉजी किसी भी फैब्रिक को टच सेंसिटिव बना देती है। कनेक्ट आई बैग में बाईं तरफ की बद्धी में जैकार्ड टैग लगा हुआ है। इसके ऊपर का हिस्सा टच कंट्रोल की तरह काम करता है। इसकी मदद से गाने बजाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, कॉल उठाई जा सकती है, गूगल असिस्टेंट को पुकारा जा सकता है, वगैरह वगैरह। यह अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। अमेरिका में कनेक्ट आई का स्टैंडर्ड मॉडल $220 या 16,000 रुपये का है। स्लिम मॉडल $200 यानी करीब 14,000 रुपये का। फूजी फिल्म इंस्टेक्स मिनी लिंक स्मार्टफोन प्रिंटर। यह डिवाइस नया नहीं है पर बढ़िया है और काफ़ी काम का भी है। आपने पोलारॉइड कैमरा तो इस्तेमाल किया ही होगा या फिर कम से कम देखा या सुना तो होगा ही। झट से क्लिक करो और फट से फोटो प्रिंट। फूजी फिल्म ने इसी का मॉडर्न वर्जन बनाया है। आजकल हम लोग अपने स्मार्टफोन कैमरा से पिक्चर ज़्यादा खींचते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। स्मार्टफोन से खींची हुई फोटो को पोलारॉइड की ही तरह सटासट प्रिंट करने के लिए लॉन्च हुआ है इस साल फूजी फिल्म का इंस्टेक्स मिनी लिंक स्मार्टफोन प्रिंटर। अपने फ़ोन से कनेक्ट करिए और बस प्रिंट कर लीजिए। इसकी कीमत 9,999 रुपये है। ओरल बी IO टूथब्रश। जब हर चीज़ स्मार्ट हो रही हो तो फिर टूथब्रश कैसे पीछे छूट जाता। ओरल बी ने IO सीरीज़ की एक टूथब्रश लाइनअप लॉन्च की है जिसमें ठुसा ठुसा कर टेक्नोलॉजी डाली गई है। इसका AI सिस्टम दांतों की बनावट को पहचानता है, कौन सा एरिया साफ हुआ और कौन सा बच गया इस पर भी नज़र रखता है और ब्रश को वहां तक पहुंचाता भी है। इसमें स्मार्ट प्रेशर सेंसर के साथ अलग अलग ब्रशिंग मोड भी हैं। ये अपने यहाँ तो मौजूद नहीं है मगर यूरोप में इसकी कीमत 150 पाउंड से शुरू होती है। इसे रुपए में बदलें तो ये करीब 15,000 रुपये बनेंगे। सैमसंग ऑडिसी G9 गेमिंग मॉनिटर। आपने कुछ गेमर बंधुओं को देखा होगा जो 2-3 मॉनिटर एक में जोड़कर लंबा चौड़ा गेमिंग सेटअप बनाते हैं। ज़्यादातर लोग कर्व डिस्प्ले वाले 2 मॉनिटर एक में जोड़कर काम चलाते हैं। इसी को देखते हुए सैमसंग ने कहा रुको और बना डाला 49 इंच का एक कर्व मॉनिटर जो इतना चौड़ा है कि 2 स्क्रीन का काम कर देता है। इसकी स्क्रीन 5120x14 40 पिक्सल रेजोल्यूशन की है, 32:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसकी कीमत 1,99,000 रुपये है। ई इंक टैबलेट और लैपटॉप। टैबलेट पर लिखने की सुविधा तो मौजूद है मगर किसी से भी पूछ लीजिए, ग्लास पर घिसर घिसर करने में वो मज़ा नहीं जो असली कागज़ पर पेंसिल चलाने में है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ई इंक टेक्नोलॉजी चली है। नॉर्वे की कंपनी रिमार्केबल ने इसी को इस्तेमाल करते हुए 2020 में अपना दूसरा टैबलेट बनाया, रिमार्केबल 2। लिनोवो ने भी थिंकबुक प्लस लैपटॉप में कवर डिस्प्ले में यही स्क्रीन लगाई है। नॉर्मली स्मार्टफोन या टैबलेट की स्क्रीन स्लिपरी होती है मगर कैनवस डिस्प्ले का टेक्सचर कागज़ की तरह है। यह ई इंक कार्टा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिसमें ऊपरी सतह के नीचे एक ई इंक लेयर होती है। जब पेन स्क्रीन पर टच होता है तो ये इंक ऊपर उठकर सफ़ेद स्क्रीन पर काले निशान बना देती है। रिमार्केबल 2 तो अभी भारत में नहीं मिल सकता मगर लिनोवो थिंकबुक प्लस 1,12,690 रुपये से शुरू होता है। डायसन लाइट साइकिल। डायसन ने एक टेबल लैंप बनाया है लाइट साइकिल नाम से। आप जब इसके पास जाएंगे तो इसके अंदर लगे हुए इंफ्रारेड सेंसर की वजह से ये जान जाएगा और अपने आप लैंप चालू हो जाएगा और ये इंसान के बायो क्लॉक के हिसाब से कलर को एडजस्ट करता है। इस्तेमाल करने वाले की उम्र के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा भी करता है। इसकी कीमत 40,000 रुपये के करीब है। वेल्ट स्मार्ट बेल्ट। 2020 में बेल्ट भी स्मार्ट हो गई है। वेल्ट स्मार्ट बेल्ट देखने में बिल्कुल आम बेल्ट की तरह है मगर ये काफ़ी कुछ कर सकती है। बैटमैन या सुपर कमांडो ध्रुव की बेल्ट की तरह तो नहीं है ये मगर इतना काम करती है कि आपकी कमर का नाप, आपने कितने घंटे बेल्ट पहने रखी, खाने की आदतें, कितने घंटे दिन में बैठकर बिताए वगैरह वगैरह पता कर लेती है। इसे इस बार के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में इनोवेशन अवार्ड भी मिला था। ये अभी इंडिया में नहीं आई है। इस साल कई सारे फोल्ड होने वाले फ़ोन भी आए। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2, गैलेक्सी Z फ्लिप और मोटोरोला रेजर का नाम सबसे आगे रहा। गैलेक्सी फोल्ड 2 एक टैबलेट है जो बीच से तय होकर एक फ़ोन के साइज़ का बन जाता है। बाकी के दोनों डिवाइस फ़ोन के शेप के हैं जो तय होकर उसके भी आधे रह जाते हैं। इनके अंदर फोल्ड होने वाली डिस्प्ले लगी होती है। बाहर की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन भी होती है जो अलग अलग कामों में इस्तेमाल होती है। लिनोवो X1 फोल्ड। फोल्ड होने वाली डिवाइस की कड़ी में अब लिनोवो और डेल के फोल्ड होने वाले लैपटॉप भी शामिल हो गए हैं।
डेल का लैपटॉप तो खैर कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता, इसमें नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड की जगह पर दूसरी स्क्रीन लगा दी गई है बस। मगर Lenovo X1 Fold में मुड़ने वाली स्क्रीन है जो तय हो जाती है। इसके साथ में कीबोर्ड आता है जो मैग्नेट के जरिए निचले हिस्से पर जुड़ जाता है। इसके अलावा इसे खोलकर सामने रखा जा सकता है। कीबोर्ड की मदद से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम की तरह भी चलाया जा सकता है। उम्मीद है ये जल्द ही सेल पर जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस ड्यूओ। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस साल तय होने वाला एक डिवाइस सरफेस ड्यूओ बनाया है। इसमें फोल्ड होने वाली स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन दो पतली पतली स्क्रीन एक दूसरे से एक हिंज के जरिए जुड़ी हुई है और ये हिंज पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। इसे आप किताब की तरह खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप की तरह बनाकर चला सकते हैं, टेंट की तरह बना सकते हैं या फिर पूरा घुमाकर फ़ोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पूरा घूम जाता है तो एक स्क्रीन बंद हो जाती है, मगर सरफेस के कैमरा, बड़ी सी चिन और चौड़ा साइज इसके नेगेटिव पॉइंट है। LG विंग विद स्विवेल स्क्रीन। पहली आयरन मैन मूवी याद है? 2008 में आई इस मूवी में टोनी स्टार्क के पास एक फ़ोन होता है जो फ्लिप होकर नहीं खुलता, बल्कि उसकी स्क्रीन साइड से ऊपर उठती है और फ़ोन टी शेप में हो जाता है, जिसमें नीचे कीपैड और ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रीन होती है। बस इसी डिज़ाइन में दोनों तरफ स्क्रीन कर दीजिए और साइज को बड़ा कर दीजिए, मिल गया आपको LG विंग स्मार्टफोन। आपके सामने जो पिक्चर लगी है इसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका शेप कैसा है। ये इंडिया में अवेलेबल है और इसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये है। ये तो वो सारी चीज़ें थीं जो कहीं ना कहीं लोगों के पास मौजूद हैं, मगर कई टेक कंपनियां किसी भी तरह के नए आइडिया को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च नहीं करती। पहले आता है कॉन्सेप्ट डिवाइस, जिसमें ये अपने नए टेक को लोगों के सामने लाती हैं। OnePlus ने एक कॉन्सेप्ट फ़ोन दिखाया था जहां बैक कैमरा ग्लास के अंदर गायब हो जाते हैं और सिर्फ तभी नज़र आते हैं जब आप कैमरा ऐप चालू करेंगे। Oppo ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिवाइस दिखाया है जहां फ़ोन को खींचकर टैबलेट जैसा बनाया जा सकता है। यहाँ स्क्रीन रोल होकर पीछे चली जाती है और खींचने पर बाहर निकल आती है। मगर कई बार कॉन्सेप्ट मॉडल सिर्फ कंपनी की पब्लिसिटी तक ही रह जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है। तो हमारी लिस्ट में बस इतने ही गैजेट थे। इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट काम के लगे हमें ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।